हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम कक्षा 11 का जो चैप्टर नंबर 13 था, सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का जो विविध प्रश्नावली यहाँ पर स्टार्ट हो रही थी, और विविध प्रश्नावली का आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 26 तक समझा दिया था। प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 26 तक मैंने समझा दिए थे। जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। कितने हैं? 30 क्वेश्चन है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक समझा लिया था, और आज हम जो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे 27 के बाद के जितने क्वेश्चन हैं वो हम सभी आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है 27 इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल रूप से ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन 27 है वो एनुअल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसीलिए ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 1 से लेकर 26 तक की प्रश्न समझा लिए थे। आज के लेक्चर में 27 से स्टार्ट होगा, और इसमें जितने क्वेश्चन है 30 तक वो सारे खत्म होंगे। यानी कुल मिला के 27 से 30 तक के जो प्रश्न है वो हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले 27 क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो आप सबसे पहले यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 27, वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 को आपको देखिए, पाई बाई 4 एक यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यानी ये हम मान के चलेंगे कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, पाई बाई 4 को हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? कॉस पाई बाई 4 जो यहाँ पर दिया हुआ ना, कॉस पाई बाई 4, ये क्या है? ये जो पूरी टर्म है ये आप क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे, अचर मान के चलेंगे इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या मालूम है कि जो यहाँ पर cos पाई बाई 4 होता है ना, अगर इसकी वैल्यू में निकालता हूँ त्रिकोणमिति सारणी से, तो वहाँ पर आपको क्या मालूम है कि cos 45 डिग्री होता है। ये डिग्री में भाई पाई बाई 4 का मतलब डिग्री में क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। अब देखिए 1/√2 क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। इस बात को आपको अपने माइंड में सेट रखनी है सबसे पहले। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो यहाँ पर cos पाई बाई 4 है वो आपका कांस्टेंट है। क्या है? अचर है। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमें अवकलज फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का अवकलज निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सीक्वेंस से क्या लिखना है? सॉल्यूशन। उसके बाद लेट करना है माना। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? माना। इस फंक्शन को मैं मान लूंगा एफ ऑफ एक्स मान लो, चाहे वाई मान लो, आपकी इच्छा है। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन को एफ एक्स माना है, तो इस क्वेश्चन को भी हम जनरली क्या मानेंगे? एफ एक्स मानेंगे। चलो क्वेश्चन देखिए, इसका जो मतलब ये क्वेश्चन है ना, इसका मैंने नाम रख दिया एफ एक्स फंक्शन है ये। ठीक है, अब इसको सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 अपॉन में साइन एक्स। प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान से दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये लिखा है अंश बटे हर के रूप में, बटे के रूप में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, पहले जो ये फंक्शन है ये अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है प्यारे बच्चों, अंश बटे हर के रूप में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ये फंक्शन लिखा गया है। किसकी फॉर्म में लिखा गया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा था डेरिवेटिव्स का, अगर दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, यानी अंश बटे हर में दिए हुए हैं, यानी देखिए अगर आपको ऐसे फंक्शन का अवकलज निकालना पड़ जाए जो अंश बटे हर में दिए गए हैं, तो
इसका अवकलज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको ऐसे फंक्शन का अवकलज निकालना है जो फंक्शन की अंश बटे हर के रूप में हो। तो ऐसे फंक्शन का अवकलज यानी डेरिवेटिव जो कैसे निकालते हैं, हर का स्क्वायर जो यहाँ पर नीचे लिखा होता है ना उसका स्क्वायर नीचे आता है, हर का स्क्वायर हर को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का अवकलन। आपको मैं हिंदी में, देखिए आपको हिंदी में बोलता हूँ, देखिए ध्यान से कि हर, देखिए यहाँ पर हर है, हर का स्क्वायर हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ऐसे अगर आप इसको याद रखते हो तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, आप कभी इसको भूल नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। अगर इस प्रकार से आप इसको याद रखते हैं तो आप इसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से एक बार, अगर एक फंक्शन अंश बटे हर में लिखा गया है और उसका आपको अवकलज निकालना पड़ जाए तो अंश बटे हर वाले फंक्शन का अवकलज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी, ये आपको याद रखनी है, बिल्कुल अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है अच्छे रूप से। चलो, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला। अब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए सवाल में कैसे करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्वेश्चन एकदम मक्खन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सीक्वेंस के हिसाब से क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, देखिए हिंदी माध्यम वाले बच्चे को भी सेम यही चीज लिखनी है, इस पर नंबर कभी नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, मैथ में चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, इसके ऊपर नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान रहे। अगर आप मैथ में चाहे इस स्टेटमेंट को, इस तरह के स्टेटमेंट को अगर आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, इसके ऊपर नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान रहे इस बात का। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अगर ये स्टेटमेंट अगर हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहते हैं तो वो क्या लिखेंगे कि दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब क्या करना, इतना लिखने के बाद आपको दोनों साइड डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाना है d/dx। अगर मैं इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर बोथ साइड में, दोनों साइड मुझे d/dx लगाना है। ध्यान रहे मैंने क्या किया, अवकलज का सिंबल लगा लिया इधर भी और इधर भी। तो d/dx x स्क्वायर कॉस π/4 और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन x लिखा हुआ है। तो ये दोनों फंक्शन देखिए अंश बटे हर के रूप में थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड मैंने अवकलज का सिंबल लगा लिया d/dx। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या लगा लिया, अवकलज का सिंबल d/dx लगा लिया। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, fx का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, यानी x का जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या आएगा, f' आएगा, मैंने बताया आप कई बार। और यहाँ पर देखिए ये अंश मान लो, ये हर मान लो, तो यहाँ अंश बटे हर का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, थोड़ा इसको मैं नीचे लिखता हूँ ताकि सवाल में एकदम क्लियरिटी आई, यानी स्पष्टता आई बिल्कुल। f' देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए हर का स्क्वायर साइन x का स्क्वायर, हर का स्क्वायर हर को छोड़ा यानी साइन x हर को छोड़ा d/dx अंश का अवकलज, अंश में क्या लिखा है, x स्क्वायर कॉस π/4 और उसके बाद हर का स्क्वायर हर को छोड़ा अंश का अवकलज माइनस अंश को छोड़ा यानी x स्क्वायर कॉस π/4 यानी अंश को छोड़ा हर का अवकलन, हर क्या है d/dx, हर आपका साइन x है, डिनोमिनेटर क्या है साइन x है, तो उसका डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अंश बटे हर का स्क्वायर हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है,
अब देखिए, अब इसको सिंपलीफाई वाले स्टेप अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब करना हमें अवकलज, ठीक है। अभी तक हमने केवल इसको अवकलज के रूप में लिखा है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ऊपर का पोर्शन रब करूँगा, आपको ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स को एज इट इज रखना है आपको, ठीक है। देखिए साइन एक्स पर अवकलज का सिंबल नहीं है, तो साइन एक्स को आपको सेम रखना है। इससे पहले आपको ऐसे लाइन खींचनी है डिनोमिनेटर में, उसको आपको बिल्कुल सेम रखना है, यानी जो हर में लिखा गया है उसे आपको बिल्कुल सेम रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब जो देखिए ऊपर साइन एक्स का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, ये सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉस पाई बाई 4, ये आपको क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो यहाँ पर कॉस पाई बाई 4 है इसको आपको अचर मान के चलना, अचर राशि, कांस्टेंट राशि आपको मान के चलनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने आपको अभी समझाया था स्टार्टिंग में कि जहाँ पर अगर कॉस पाई बाई 4 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 डिग्री, इसको रेडियन में बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अब देखिए 1/√2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये भी क्या होगा, पूरा कांस्टेंट की तरह हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट की तरह इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दें प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि कॉस पाई बाई 4 यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कॉस पाई बाई 4 रहेगा प्यारे बच्चों, कॉस पाई बाई 4 क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, कॉस पाई बाई 4 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो इसको कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, कॉस पाई बाई 4 को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे प्यारे बच्चों, कॉस पाई बाई 4 को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान से सुनिए, साइन एक्स को सेम रख दिया, एक्स स्क्वायर सेम, कॉस पाई बाई 4 को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये तो सेम रहेगा अभी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कॉस पाई बाई 4 आपको क्या है, कांस्टेंट है, कॉस पाई बाई 4, देखिए इसको आपको क्या मान के चलना, अचर मान के चलना है। और आप जानते हैं कि अचर का अवकलज नहीं होता है, तो ये अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी अवकलज के सिंबल के बाहर यहाँ पर आएगा, तो कॉस पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने सेम रख दिया, और कॉस देखिए ये भी अब अवकलज के सिंबल से, देखिए अब अवकलज के सिंबल से पहले ये वैल्यू है पूरी, तो ये तो हम सेम रखेंगे, कॉस पाई बाई 4, इसका अवकलज नहीं करना है। इसके बाद देखिए साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। चलो अब देखिए, अब बस इसको सिंपलीफाई करना है। आप चाहो तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी बुक का आंसर चाहिए तो देखिए फिर मैं इसको और सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए तो फिर हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से, देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले लिखता हूँ मैं x, फिर मैं क्या लिखूँगा, कॉस पाई बाई 4, ठीक है। मैंने क्या किया, देखिए मैं केवल सिंपलीफाई करने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये x लिख दिया है पहले, फिर यहाँ से कॉस पाई बाई 4 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, ये 2 और ये साइन x, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 2 साइन x, ऐसे ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। सेम अब आपको यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पर भी मैं ऐसे ही फॉर्म में सेम लिखता हूँ। देखिए यहाँ से पहले मैं लिखूँगा एक x, देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, तो सेम मैं क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करके क्या लिखूँगा, x इंटू में x लिखूँगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, कॉस पाई बाई 4 चल रहा है, इसको मुझे सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल सेम रख दिया, और इंटू में क्या चल रहा है, इंटू में चल रहा है कॉस एक्स, क्या चल रहा है, कॉस एक्स, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या चल रहा है, अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है,
तो आपको ध्यान देना है मेरी बात पर। देखिए न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, x इंटू कॉस पाई बाई 4 और x इंटू कॉस पाई बाई 4, ये दोनों वैल्यू देखिए, यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू कॉमन आएगा, यानी न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, x इंटू कॉस पाई बाई 4 कॉमन आ गया न्यूमरेटर से, यानी अंश से हमने ये वैल्यू कॉमन निकाल ली। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन x, और जब ये वैल्यू बाहर कॉमन आई तो यहाँ क्या बच जाएगा, x और साथ में cos x, तो x cos x बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में यानी अंश में, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन। देखिए यहाँ पर स्क्वायर खोल सकते हैं आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बन जाएगा इसका, ठीक है। और अब आप ये आंसर NCERT बुक से मैच कर सकते हैं। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, एक बार इसका आंसर हम चेक करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम इसका आंसर चेक करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आंसर चेक देख लेते हैं कि NCERT ने कैसे सॉल्व करा है इसको, क्योंकि आप आंसर देखिए, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। हमारा जो मेन काम रहता है वो अवकलज निकालना रहता है, ठीक है। अवकलन करने के बाद हम अपने आंसर को दे सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई वाले स्टेप क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इसीलिए, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपके लिए NCERT वाला आंसर चेक कर लेता हूँ कि NCERT में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 के x cos पाई बाई 4 2 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बुक ने भी बिल्कुल यही किया है, सेम किया है, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आ रहा है, ये आंसर बिल्कुल आपका बुक से मैच हो रहा है, ठीक है। तो चलो, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, x अपॉन 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, अवकलज निकालना है। तो इसका अवकलज निकालने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको एक फंक्शन मान लो आप, क्या मान लिया, मैं इसको मान ले तो fx, आप चाहे इसे y मान सकते हैं, चाहे आप इसको fx मान सकते हैं। तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, माना लेट, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट, माना fx मान लो, चाहिए fx। देखिए इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, fx रख दिया। अब सेम ये फंक्शन आपको लिखना है, x अपॉन में 1 प्लस में 10x, 1 प्लस में 10x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए ये फंक्शन अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको अंश बटे हर का सूत्र यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और चाहे तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी यही हेडिंग सेम लिख देनी है, ठीक है। इस हेडिंग को हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें आपके नंबर नहीं कर सकते, ध्यान रहे। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले भी क्या करते हैं, सेम शॉर्ट में यही लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड में क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन का सिंबल लगाऊंगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इधर भी लगाऊंगा डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में 10x, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, दोनों साइड में अवकलज की सिंबल लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए अंश बटे हर की फॉर्म है, और यहाँ जब fx का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो यहाँ पर f डैश x आ जाएगा, डेरिवेटिव fx क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल मेरी बात पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर का स्क्वायर, हर में क्या लिखा है 1 प्लस में 10x, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा, हर में क्या है 1 प्लस 10x, हर को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, अंश यानी x का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस न्यूमरेटर यानी अंश को छोड़ा यानी x को छोड़ा, d अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का अवकलन, 1 प्लस में
10x, 1 प्लस में 10x प्यारे बच्चों, 1 प्लस में 10x। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अंश बटे हर का रूल अप्लाई कर दिया, तो यहाँ हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलज, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलज हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एफ डैश एक्स, अब आपको इसका अवकलज फाइंड करना है। यहाँ से देखिए 1 प्लस, देखिए सबसे पहले जो नंबर नीचे लिखा है ना वो आपको लिख देना है। इससे क्या होती है कि जो आपकी लाइन है ना वो सीधी आती है बिल्कुल। देखिए जो मान लीजिए मैं ये यहाँ पर रेखा खींच रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल सीधी आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, मतलब ऊपर नीचे नहीं भागेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस में 10x का होल स्क्वायर, इसको रख दिए बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस में 10x, इसको बिल्कुल सेम लिख दिया। ठीक है, x का क्या होगा, 1 हो जाएगा अवकलज, और माइनस x को आपको सेम रखना है। देखिए यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल करना अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो 1 का 0 हो जाएगा, अचर राशि है, 1 कांस्टेंट है। और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब देखिए मैं थोड़ा ऊपर से रब करके आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, ऊपर क्या चल रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले आपको बटे खींचना है ऐसे। अब देखिए ध्यान से, हर में क्या लिखा है, 1 प्लस में 10x का होल स्क्वायर लिखा गया है, वो मैंने सेम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1 से इस पूरे ब्रैकेट की इनटू होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, 1 प्लस में 10x आएगा, 1 टाइम वही नंबर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसको सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, x, और जब इस नंबर में ये ऐड होगा 0, तो मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है 0, इसकी वैल्यू नहीं होती कुछ भी, तो यहाँ खाली क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर x बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर बिल्कुल आंसर छोड़ सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि एनसीईआरटी का आंसर कहाँ तक इन किया है सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा काम होता है केवल अवकलज निकालना, अवकलज जहाँ पे निकल गया आपको वहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी एक बार आंसर इसका मैच कर लेता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सी है, 13 पॉइंट आंसर चेक करने में बहुत दिक्कत होती है पीछे। कौन सी एक्सरसाइज है, देखिए ध्यान से, 1 प्लस 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बुक ने भी बिल्कुल यही किया है, सेम किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बुक ने भी इसका आंसर बिल्कुल इसी प्रकार निकाला है। अब देखिए आगे, अब आपको बिल्कुल आगे ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आगे, इसको मैं रफ करता हूँ, बस 2 क्वेश्चन अब आपके और बचे हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन अब हो रहे इसके बाद, इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29 को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको अवकलज फाइंड करना है, x सेक x और इंटू x माइनस में 10x, इसका निकालना है आपको अवकलज। ठीक है, तो इसका अवकलज हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख कर के इसको, चाहे तो y मान लो आप फंक्शन को, चाहे fx मान लो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख कर के मैं इस फंक्शन को मान लेता हूँ लेट, यानी माना f ऑफ x मान लिया मैंने, क्या मान लिया, f ऑफ x। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम क्या मान लिया, fx मान लिया। अब आपको इसको बिल्कुल सेम लिखना है, x प्लस सेक x इंटू एक्स माइनस में 10x, इस फंक्शन को आपने बिल्कुल सेम लिख दिया। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 2 फलन क्या है, मल्टीप्लाई में दे रखी है, गुणा में दे रखी है। देखो यहाँ पर देखो, इसको मान लो आप एक फंक्शन और इसको मान लो आप दूसरा फंक्शन, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। यानी अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो आपने सूत्र क्या पढ़ा, देखिए आपने पढ़ा था कि अगर अवकलज के आगे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होती है, डेरिवेटिव्स के आगे अगर 2 फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में होती है कि gx और fx मान लिया, एक फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, gx, और एक फंक्शन को मान लिया मैंने fx। अगर अवकलज के आगे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसका अवकलज हम कैसे निकालते, देखिए फर्स्ट को छोड़ेंगे, यानी फर्स्ट फलन को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन,
प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे यानी एफ एक्स को छोड़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट यानी जी ऑफ एक्स, ऐसे होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपने याद किया होगा। चाहे तो आप मान लो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। चलो अब देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छे रूप में यहाँ पे लिख देना सीक्वेंस में कि देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन का सिंबल लगाना है, डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स पे लगा लिया, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको लिख लो पहले x प्लस सेक एक्स, इस पे छोटा ब्रैकेट लगा लो आप ऐसे, इनटू में फिर इसको लिख लो x माइनस में टेन एक्स और बंद कर दो इसको बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए, अब इसको तो मान लो आप फर्स्ट फलन और इसको मान लो सेकंड फलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज होगा, तो यहाँ तो मिल जाएगा आपको एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फलन को छोड़ेंगे। ठीक है, तो x प्लस सेक एक्स को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x माइनस में टेन एक्स। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा यानी x माइनस टेन एक्स को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है x प्लस में सेक एक्स, x प्लस में सेक एक्स। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स को बिल्कुल सेम रख दिया हमने, एक्स प्लस सेक एक्स इसको भी रख दिया एज इट इज बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, इस देखिए जो नंबर ब्रैकेट में रखा है इस पर क्या, इस पर अवकलज का सिंबल है, यानी इस इन दोनों फंक्शन का हमें सिंगल सिंगल अवकलज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ x का x के सापेक्ष क्या होता है अवकलन 1 होता है, और टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस फिर ब्रैकेट में क्या दे रखा है x माइनस में टेन एक्स, इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे, और यहाँ पर भी x का हो जाएगा 1 अवकलज, और सेक x का क्या होता है सेक x इंटू में टेन एक्स होता है डेरिवेटिव, सेक x का अवकलज क्या होता है सेक x इंटू में टेन एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले सिंप्लीफाई है। ठीक है, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये सिंप्लीफाई की फॉर्म में लग रहा है मुझे। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम इसका, अन्यथा फिर इसकी हमें फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए ये वैसे सॉल्व होने के लिए और भी हो जाएगा, देखिए इसका इंटू पहले यहाँ करना पड़ेगा और इसका इंटू फिर यहाँ करना पड़ेगा, तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा काम केवल अवकलज निकालना रहता है, अवकलज के सिंबल हटते ही सार हमारा आंसर सीधा आ जाता है, तो आप एग्जाम में केवल वहाँ तक छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एनसीईआरटी का आंसर मैच कर लेते हैं, एक्स सेक एक्स 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस में टेन एक्स 1 प्लस सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर आ रहा है, एनसीईआरटी ने भी बिल्कुल यहीं पे छोड़ा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना मैं पहले इसमें चौक लगाता हूँ, आप इसको पहले सही से लिख ले। एक लास्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आगे देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बाद उसको आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल। तो देखिए ध्यान से बिल्कुल, प्रश्न नंबर 30 है। ठीक है, 30वां प्रश्न है, ध्यान रहे, लास्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, मोस्ट लिखता हूँ, मोस्ट यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ध्यान रहे, अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x अपॉन साइन की पावर एन एक्स, साइन की जो घात है एन एक्स है, एन एक्स साइन की घात एन एक्स। ठीक है, साइन की घात एन एक्स, एक्स इसके एंगल में है और एन इसके घात में पावर में है।
ध्यान क्या रखना है, जो x है ये तो एंगल है और जो n है ये इसकी क्या है, घात है, साइन की क्या घात है, पावर है, ध्यान रहे। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमें सेम वही रूल दिख रहा है कि ये फंक्शन अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं पहले फंक्शन f(x), तो लेट, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या रखेंगे, माना f(x), इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा, f(x) रख दिया, x अपॉन में साइन की पावर nx हो जाएगा, साइन की घात n इंटू एक्स हो गया, ठीक है। x एंगल में है, ध्यान रहे प्यारे बच्चों, जो x कहाँ पर है, एंगल में है, और n क्या है, इसकी घात में, पावर में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंश बटे हर का रूल आप लगा सकते, देखिए दो फंक्शन अंश बटे हर में दी गई है, इसको अंश मान लो, इसको हर मान लो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों साइड अवकलज का सिंबल लगाऊंगा, डी अपॉन डी एक्स f(x), और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हर का स्क्वायर, हर में क्या है, साइन की घात n x, यानी हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा, हर में क्या लिखा है, साइन की घात nx, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यानी अंश क्या x है, अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा डेरिवेटिव ऑफ हर, हर में क्या लिखा है, साइन की घात n और एंगल में x का अवकलन, ठीक है। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, ठीक है, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा और हर का अवकलन, ठीक है। तो हमने इसको इस सूत्र में सेट कर दिया, ठीक है, अंश बटे हर वाले फॉर्मूले में। अब देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, f(x) हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, बेसिकली आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना, देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, साइन की पावर n, x का स्क्वायर चल रहा है, इसको तो आप सेम लिख दो बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन की पावर n एंगल में x, इसको आपको बिल्कुल सेम रखना है, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है, माइनस x को आपने सेम रखा है। अब देखिए साइन की घात nx का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि साइन की घात n का अवकलन निकाल पाई, तो यहाँ पर आपको इसका अवकलन निकालने के लिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, श्रृंखलन नियम आपको अप्लाई करना पड़ेगा, श्रृंखलन नियम, यानी चेन रूल के द्वारा आपको इसका अवकलन निकालना पड़े, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देखिए, आपने यहाँ पर ये सीखा होगा एक फार्मूला कि x की घात n होती है, अगर x की घात n कहीं पर होती है तो इसका फार्मूला क्या बनता है, n x की घात n-1 होता है, ठीक है। अगर कहीं पर आपने सीखा होगा कि x की जो डिग्री है n है, तो इसका अवकलज क्या होता था, n x की पावर n-1 होता था। अब अगर मैं इसको x मान लूँ, देखिए अगर इस साइन x को, इतने फंक्शन को अगर x मान लूँ अपने माइंड के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन साइन x की पावर n बन जाएगा। देखिए n घात मैंने बाहर कर दिया, तो साइन x की घात n। अब अगर मैं साइन x को मानता हूँ x, तो x का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1, तो साइन की घात n का अवकलन क्या होगा, n x, मैंने किसको माना, साइन x को, साइन x की घात n-1। अब देखिए अब देखिए आपको देखना क्या है कि जिस फंक्शन को हम x मानते उसका फिर से करते अवकलन। हमने क्या किया, साइन x को अपने माइंड में x माना था, तो अब हमें साइन x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। तो अगर साइन x का अवकलन दोबारा होगा तो क्या आएगा, cos x आएगा। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। चलो तो इसी रूप में हम यहाँ पर भी निकालेंगे। देखिए x से x की साइन की पावर n, x का क्या होगा, n साइन की पावर n-1 और एंगल में क्या था, x। अब हमने साइन x को माना है x, अब साइन x का अवकलन आपको दोबारा करना है, तो साइन x का जब अवकलन दोबारा होगा तो इस साइन x का क्या होता है, अवकलन दोबारा cos x हो जाएगा। सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। देखिए पहले मैंने घात का करा, पावर का करा, तो ये मिला, फिर मैंने
आधार का करा, बेस का करा, तो बेस में क्या लिखा है साइन एक्स का, तो जब साइन एक्स का अवकलन होगा तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहले हमने किसका किया, घात का करा, फिर आधार का करा। ठीक है, तो ध्यान दें, ये आपका चेन रूल होता है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर से करता हूँ। ठीक है, तो अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, साइन की पावर एन एक्स, इसको तो आपको बिल्कुल सेम रखना है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पहले तो मैं एन लिख रहा हूँ फिर एक्स लिख रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, पहले एन फिर एक्स लिख दिया यहाँ पर, फिर साइन की पावर एन माइनस वन एक्स लिख दिया ऐसे। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है, कॉस एक्स चल रहा है, उसको तो हमने सेम लिख दिया बिल्कुल। अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, अपॉन में देखिए साइन की घात एन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन की घात एन एक्स का होल स्क्वायर है, तो यानी इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर एन एक्स की घात है ना, ये साइन की घात एन एक्स की घात 2 है, तो साइन की घात एन एक्स को मैं 2 बार लिख दूंगा मल्टीप्लाई में। देखिए साइन की घात एन एक्स इंटू साइन की घात एन एक्स। ठीक है, अब देखिए इनके आधार सेम होने पर क्या होगा, जब इस नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जब अगर साइन की घात एन एक्स इंटू साइन की घात एन एक्स आपको कहीं पर दिख रहा है, तो ये देखिए कैसे बन जाएगा, बेस सेम होने पर घातें जुड़ जाती है, साइन की घात 2n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की घात एन एक्स इंटू साइन की घात एन एक्स। ठीक है, तो यानी मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को खोलकर यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, इस स्क्वायर को खोलने के बाद मैंने इस नंबर को 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब बेस सेम होगा तो हमें घात 2 मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसके बाद के स्टेप, ऐसे मैंने क्यों लिखा है आपको बात समझ में आएगी, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए ज़रा ऊपर से देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, देखिए इसको मैं क्या लिखूँ, देखिए इस साइन की घात एन एक्स है ना, यहाँ पर साइन की घात एन और एंगल में एक्स है, यानी इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन की घात एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर साइन की घात 1 मान लो, तो फिर जब ये घातें ऐड होगी तो 1 से 1 हो जाएगा कट, तो यहाँ बच जाएगा साइन की घात n, यानी इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखिए अब मैं सेम लिखूंगा, साइन की घात एन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू में साइन एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम होने पे घातें ऐड होगी, साइन की घात 1 है, 1 से 1 कट होगा, फिर हमें साइन की घात एन एक्स मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो सेम आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ तो मैं इसको पहले सेम लिख रहा हूँ, तो एन एक्स साइन की पावर एन माइनस में 1 एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसको लिख दिया बिल्कुल सेम। चलो आपको बेसिक स्टेप बिल्कुल समझना चाहिए, इसको लिख लो पहले यहाँ पर एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन की घात पावर एन माइनस वन, देखिए यहाँ पर लिख लो पहले आप क्या, एन एक्स, इसको तो मैंने सेम लिख लिया। ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं की, आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने साइन की पावर एन एक्स को ये लिखा ना, कि साइन की घात एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स, तो सेम यही नंबर तो यहाँ पर भी लिखा है ऐसे, तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख दूंगा, तो इस नंबर साइन की घात एन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन साइन की घात थोड़ा ऊपर लिख दो इसको, साइन की घात एन माइनस वन एक्स इंटू में साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, तो इसको मैंने ये लिख दिया। अब इंटू में क्या चल रहा था, देखिए प्यारे बच्चों, इंटू में क्या चल रहा था, इंटू में चल रहा था साइन की घात एन एक्स। ठीक है, देखिए आप आंसर ऊपर छोड़ सकते हैं, बस मैं आंसर एनसीईआरटी का आंसर लाने के लिए आपको समझा रहा हूँ आगे तक, एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है वो आया कैसे बेसिकली। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन लाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल आगे तक। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, ऊपर देखिए अंश में ध्यान से देखिए कि साइन की घात एन माइनस वन एक्स
और साइन की घात n माइनस 1x, ये वैल्यू सेम सेम दोनों में आ रही है ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, साइन की घात n माइनस 1x को कॉमन लूँगा। तो साइन की घात n माइनस 1x और साइन की घात n माइनस 1x को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, साइन x बच जाएगा ब्रैकेट में खाली। और जब ये वैल्यू बाहर आएगी तो यहाँ पर nx इंटू में cos x बच जाएगा। ठीक है, जब साइन की घात n माइनस 1 यहाँ से भी बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ तो बच जाएगा साइन x और यहाँ बच जाएगा आपका nx इंटू में cos x बच जाएगा, ये वाला cos x बच जाएगा। ठीक है, ऐसे। और अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में देखिए साइन की घात n माइनस 1x, देखिए ये मैंने सेम लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो मैंने इधर बाहर लिख दिया सेम। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना, देखिए इनके बेस, अब देखिए यहाँ पर बेस दोनों का सेम है। यहाँ पर देखिए साइन की घात कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं। अब देखिए इनका बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी इनकी। भाई जिनका बेस सेम होता है उनका घातें क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये रूल आपने सीख रखा है पहली क्लासों में। ठीक है, तो जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स हमने सेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ n घात है, यहाँ इसकी घात 1 मान ली, तो n प्लस 1 साइन की घात बन जाएगी n प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए साइन की घात n माइनस 1x और साइन की घात n माइनस 1x, तो इससे ये नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये साइन की घात n माइनस 1x, साइन की घात n माइनस 1x सेम सेम है, तो इस नंबर से ये नंबर कट हो गया बाहर वाला। अब क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा आपका साइन एक्स माइनस में एन एक्स कॉस एक्स बच जाएगा ऊपर, और अपॉन में क्या बच जाएगा आपका, साइन की पावर n प्लस 1 x बच जाएगा सीधा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप NCERT बुक से इस आंसर को चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको इसी रूल में, इसी वे में सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आपको अभ्यास करना है। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।